वहाँ पर आपके इतने बड़े बड़े जो आप ये माइक्स और कैमरे उठा के लाते हो ना, वहाँ पे कोई नहीं आता है, ठीक है ना। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जब आपके एफसी जो है ना औरतों को मारती है, जब आपके एफसी ने ओशाब में 2 बच्चों पर गोला बारूद फेंके ना, वो न्यूज़ आप लोगों ने कभी नहीं। पंजाबियों से अलग हो जाए, हमारा अलग से कल्चर बन जाए और हम अलग होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग पंजाबियों से अलग हो जाएं, इसलिए बलोची जो है ना पंजाबियों को आप मार रहे हैं। आप लोगों में से किसी भी मीडिया चैनल को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो आए बलूचिस्तान में। आप लोगों में से कौन है जो जिसने तुर्बत देखा है, जिसने ओशाब देखा है, जिसने आवारान देखा है? आवारान में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आवारान में आपको वीजा लगा के जाना पड़ेगा। ये है वो बलूचिस्तान जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है। इस तरह की स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए, और अगर आपने देनी भी है ना तो उसको इस मद में ना आप दें कि यार वो यानी कि सारे यानी कि दहशतगर्द हैं, यहाँ के वो रा के एजेंट हैं। दूसरे पे इल्जाम इंडिया पे लगा दो, चाहे इल्जाम लगाना तो सबसे आसान काम है ना, किसी पे भी लगा दें। इंडिया करता है, आपको पता ना करता है, तो उसको इतने मौका क्यों देते हैं आप? जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनवा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल कुशी कर रहा है ना, फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने आज तक प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जो है ना ये मजलूम लोगों की नस्ल कुशी को रोका जाए जगह जगह पे। और देखिए कि अगर हम महरंग की बात करें, वो इस्लामाबाद आई थी, उन्होंने कहा कि भाई मिसिंग पर्सन्स को कहाँ है। ज़ाहिर है अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो मैं भी पुलिस जाऊंगी, मैं तो अपनी गवर्नमेंट से। अगर वो अपने हमारी गवर्नमेंट को तस्लीम करके इस्लामाबाद आए हैं, जिस तरह हमने तशद्दुद किया, बलोच पठान ही है और पठानों की हिस्ट्री ऐसी है कि अगर उनकी औरतों पे बात आ जाए तो नस्लों तक चलती रहती है। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है किस न्यूज चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान में बलोच लोगों का प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, बलोच लोगों को लीड कर रही महरंग बलोच ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की कुर्सी को हिला दिया है। दोस्तों, महरंग बलोच ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि 70 सालों से बलूचिस्तान में खून खराबा किया है, बलूचिस्तान में औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। और आगे महरंग बलोच ने ऐसा कहा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पैर जमीन से खिसक गई। आप जो यूएन में जाकर कश्मीर करते हैं, हम कश्मीरियों से भी कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान कश्मीर का हमनवा नहीं हो सकता है। जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान में 70 सालों से खून खराबा कर सकते हैं, तो ये कश्मीर में भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये है वो आपकी रियासत की हकीकत। आप हमसे मजम्मत करवा कर अपने रियासती जब्र को नहीं छुपा सकते। आप हमसे मजम्मत करवा कर सबसे पहले याह्या खान से जाकर मजम्मत करवाए, सबसे पहले अपने सबसे बड़े हीरो जो मुशर्रफ है ना, उससे जाकर मजम्मत करवाए कि उसने जो है ना एक 80 साल बुजुर्ग बुकटी पर भी गोला बारूद मांगे, उसको भी मारा, ठीक है ना। जाए अपनी रियासत के मशीनरी से जो है ना मजम्मत करवाए कि उन्होंने बलोचों की नस्ल कुशी क्यों की, वो आज भी नस्ल कुशी क्यों कर रहे हैं। ये आपकी रियासत की हकीकत है कि 3:30 बजे आपके वीगो में जो नामालूम अफराद है ना, जिनको मैं बुज़दिल कहती हूँ, आज तुमसे ज्यादा बुज़दिल तो कुछ है ही नहीं। ये रियासत जिससे आप हमें डराते हैं, इसकी सोच ये बचकाना सोच है। औरतों और बच्चों को मारने के बाद जब ये औरतें आई हैं अपने घरों में खुशियां लाने के लिए, फिर से आप इन पर हमलावर हो रहे हैं। कब तक आप हमलावर होंगे बलोच पर? देखिए, पूरी हमारी कौम हमारे साथ खड़ी है। हम अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ खड़े हैं। हम अपनी जमीन पर आपका एक कदम भी अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कदम, वो बंदूक जो सिर्फ और सिर्फ बलोच मासूम लोगों को मारने के लिए है ना, हम उस बंदूक के खिलाफ निकले हैं। आप हमें सख्त कहें, आप हमें जो भी कहें, लेकिन ये वो हकीकत है जो हम बयान करेंगे। आपका मुकरू चेहरा जो है ना इस दुनिया को दिखाएंगे। जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनवा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल कुशी कर रहा है ना, फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने आज तक प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जो है ना ये मजलूम लोगों की नस्ल कुशी को रोका जा सके। हमने खुद ही बलोचिस्तान को अपने सामने खड़ा कर दिया। ये पंजाबियों की गलती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि साथ दें, जो उनके बंदे गुम हुए हैं उनको सामने लाएं, मंजर आम पे लेके आएँ। जो उनको उन्होंने मारा है, जहाँ पे भी हैं, जो जिस चीज़ के लिए बैठे हैं, उनको चाहिए फ़ौरन उनका साथ दें। और उनके जो बलोची गुम हुए हैं उनको मंजर आम पे लेके आएँ। अगर इसमें गवर्नमेंट मुलव्वस है तो उसको सामने लाएँ, फ़ौज मुलव्वस है तो वो भी सामने लेके आएँ। जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उनको साथ देना चाहिए और पंजाबियों को नहीं मारना चाहिए। पंजाबी और बलोच भाई हैं, एक ही मुल्क के रहने वाले, एक ही छत के नीचे रह के लड़ना नहीं चाहिए। बलूचिस्तान का ये स्टांस है जैसे सुई गैस है, कहते हैं सुई में है नहीं है, सारे पंजाब को गैस है। हमारे मिनरल्स चाइना ले गया, हमारी मछली चाइना ले गया। उनको ये भी है कि हमें लूट रहे हैं, हमें दे कुछ नहीं रहे। ये तो गवर्नमेंट की वो है ना, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट सारा कुछ कर रही है, फौज देख रही है।
आर्जी हुकूमत है। इस हुकूमत ये इनको चाहिए कि इनके मसले हल करके जाएं, क्योंकि जो बाकी मसले हल कर रहे हैं तो ये मसले भी बलोचियों के हल करके जाने चाहिए। जो बंदे उनके गुम हुए हैं उनको आज़ाद करने चाहिए, अगर उन्होंने रखा हुआ है तो उनको बेसिकली होना चाहिए, ऐसा चाहिए कि जो उन्होंने खुद छुपाए हुए उनको मंजर आम पे लेके आएँ, जो भी इनकी राय है वो पूरी करें और बलोचियों का साथ दें। और हम जिस अगर हम प्रोविंस की बात करते हैं, सूबे की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, बलूचिस्तान बहुत अमीर है, उसके पास मिनरल भी है, सोना भी है, काने भी है, सब कुछ उसके पास है, गैस भी, तेल भी। वो तो सबसे अमीर प्रोविंस होना चाहिए था, लेकिन वो सबसे ज्यादा गरीब, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना रोड। आज भी लोग गधों पे जाते हैं वहाँ पर, मतलब जहाँ पे सब कुछ है वहीं पे तरक्की नहीं। अन करीब बलूचिस्तान जो है ना अमेरिका को ही देंगे, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी बलूचिस्तान पे कब्जा कर। क्या बात कर दी आपने? ये बिल्कुल ये सही बात है, ये अमेरिका को देना चाहते हैं। उन्होंने पहले से इसको होल्ड संभाला हुआ है, इसलिए वो चाहते ही नहीं कि बलोचियों को आज़ादी दें। अच्छा, इंडिया भी इसमें आ रहा है, इंडिया के भी बयान आ रहे हैं। जो है ना ये इंडिया को लगता है जिसके काने की कान है, कोयले की कान है, और बाकी जो है ना वो पूरा तरीके से ईरान के साथ वो करके इस पर हमला करना चाहता है कि मैं यहाँ जमाऊँ। यहाँ तक अंदर की ये भी खबर है कि अमेरिका जो है ना बलूचिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, और अनकरीब जो है ना वो बलूचिस्तान अमेरिका अपने पास होल्ड रखेगा चाइना पे और ईरान पे हमला करने के लिए। ये देख ले कितना आजकल दुनिया की सियासत बदल रही है। अगर अंदर की खबर देना नहीं चाहते, ये बताना नहीं चाहते, हमारी हुकूमत जो है ना छुपा रही है। हमारी हुकूमत को चाहिए ये सब बातें सामने रखें। ये बलोचियों को इसलिए मार रहे हैं कि जो बलोची अकबर बुख्ती को मारा गया, इन लोगों को मारा गया, इसलिए मारा गया। वो सबसे बड़ी गलती थी, बड़ी इनकी गलती थी। और जब ये इनके बड़े बड़ों को उठा लेंगे तो उनके हाथ पैर बांधे जाएंगे। जैसे कि पंजाब में लोग नहीं बोल रहे, पंजाबों में बहुत ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ, इसी तरह वो बलोचियों में भी कर रहे हैं कि वो अमेरिका को हम अड्डे दे चुके हैं। हुआ पाकिस्तान का बन गया हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान में जो है ना राइट्स कम दिए जाते हैं। ये आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा ऐसा एरिया, कौन सा ऐसा सूबा है पाकिस्तान का जिसमें राइट नहीं दिए जा रहे? वो तो बलोचिस्तान ही है। ठीक हो गया। अब उसी बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले इनवारुल हक काकड़ साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो बलोचिस्तान के लोग राइट की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं रॉ के एजेंट है। क्या कहना चाहेंगे? जी जी, ये बात तो काफ़ी हद तक मुतफिक कर सकते हैं हम उनसे कि वो खुद बलोची हैं। उन्होंने ये बात की है, बड़े वसूख से की है कि ये उन्हीं बंदों को पकड़ा जाता है जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है किसी न किसी काम में। जो मिसिंग पर्सन होते हैं ये कौन होते हैं? कौन मिसिंग पर्सन बनाता है? मिसिंग पर्सन तो जारी बात है एजेंसियां पकड़ती होंगी ना उनको, और कौन पकड़ सकता है यहाँ पर? मैं तो नहीं पकड़ सकता। एजेंसीज में जो फोर्स है हमारी, ISI है, MI है, उनमें से कोई जो टीमें बनी हुई हैं वही करती है ना, पकड़ती तो वही। लेट्स सपोज आपको पकड़ा गया, मुझे पकड़ा गया, ठीक हो गया, किसी ना किसी शक की बिना पे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी, जी, जी। और अगर मैं वाकई में साबित होता हूँ कि मैं कहीं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ तो वो आके कोर्ट में या पूरी दुनिया के सामने बताएं कि ये बंदा जो है वो इस तरीके से खाली मिसिंग पर्सन कर लेना, जो भी करता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो भी करता है, क्या आपको नहीं लगता कि वो ऐसे इमेज खराब होता है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, ऐसी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इमेज तो खराब होगा ना, लेकिन ये कि अब क्या करें, ये तो पहले इशू इस तरह के डिस्कस होते ही नहीं थे मैटर। ये अब अल्लाह का शुक्र होने लग गए हैं, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होने लग गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में वर्किंग हो रही है। लेकिन काकड़ साहब ने ये भी तो कह दिया ना, जो लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो एजेंट हैं, वो किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाऊं तो मैं भी एजेंट, अगर आप आवाज़ उठाएं तो आप भी एजेंट। ये भी तो कहा ना कि इनमें कुछ लोग मैं भी जो बेकसूर हैं, मैं उनके बात नहीं कर रहा, मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ जो इनके ऊपर अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, जो इनको बरगला रहे हैं। बेसिकली मैं उनके खिलाफ हूँ कि उनको ये काम करना नहीं चाहिए। ठीक हो गया, बड़ी इंटरेस्टिंग एक तो क्वेश्चन मैं इनसे करूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बलूचिस्तान में राइट नहीं दिए जा रहे, अगर उनके लिए कोई आवाज़ उठाएगा तो वो इंडिया का एजेंट या रॉ का एजेंट होगा? बात कर लेना आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा प्रूफ भी देना चाहिए ना। अगर आपने बात किया तो किस मद में की आपने बात, पहले तो आवाम को ये बताएं ना। अगर बलूचिस्तान का कोई भी यानी कि उठ के प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि यार वो यानी कि एजेंट हैं या कि वो रा के एजेंट हैं या कोई यानी कि दुश्मन मुखालिफ हैं। वो तो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं ना, हमारे प्यारे लोग हैं। तो उनमें मेन चीज़ ये, बजाय ऐसी स्टेटमेंट देने के कि भाई हम ये बोलें कि भाई जहाँ पे उनके राइट नहीं मिल रहे। अभी मैं इनसे पूछा, इन्होंने बोला बलूचिस्तान ऐसा एरिया जहाँ पे राइट नहीं मिल रहे। इनसे पूछा, इन्होंने भी ये बोला, और मैं गारंटी से कहता हूँ जो भी एजुकेटेड पर्सन होगा पंजाब में उससे पूछेंगे कि कौन सा एरिया जिसे राइट नहीं मिल रहा है, वो डेफिनेटली बलूचिस्तान का नाम लेगा। यानी पूरे पाकिस्तान को पता है बलूचिस्तान में राइट नहीं दिए जा रहे, नहीं राइट उस तरीके से मिल रहे, फिर भी हम उल्टा ये कह दें जी भाई वो तो एजेंट हैं वो। क्या ऐसे मजीद नफरत नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे तो नफरत ही बढ़ती है। लाजिम बात है कि आप एक सूबे के मुतालिक इस तरह की स्टेटमेंट देंगे ना
और बेसिकली आप भी उसी सूबे से बिलोंग करते हैं, काकड़ साहब। काकड़ साहब, तो आपका क्या इमेज रह जाएगा? पहले तो इस तरह की स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए, और अगर आपने देनी भी है ना तो उसको इस मद में ना आप दें कि यार वो यानी कि सारे यानी कि दहशतगर्द हैं, यहाँ के वो रा के एजेंट हैं, उसमें आप इस तरह की गुफ्तगू करें ताकि उसको बड़ी बात ये, अगर कोई है, मैं कहता हूँ कोई शायद अगर है तो उसे जो सा वो लाएं सामने उसको- सारी दुनिया उसको- सबूत के हाँ, साथ, बिल्कुल सबूत के साथ। अब देखिए जी 18-18 साल से जो मिसिंग पर्सन है उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई यानी कि वो उनके घर वाले नहीं है। अब एक खतून है जिसका जंजुआ नाम था, उसका शोहर 18 साल से मिसिंग पर्सन में आ रहा है। भी महरंग बलोच हैं जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, काजी फाइज ईसा ने, कि उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखें कि इतनी देर से वो कहाँ पे लापता है। अभी तक तो इनको मिसिंग पर्सन मिल ही नहीं रहे हैं ना, और अगर मिसिंग पर्सन है भी तो उनको बताना चाहिए ना कि यार वो हाई कोर्ट में लेके जाएं, उनके खिलाफ